राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने आइसोमर्स वाला एक रे डायग्राम देखा था। वहाँ से हमें समझ में आ गया था कि स्टीरियो आइसोमर वगैरह क्या होते हैं और एनांशियोमर कहाँ से आते हैं, है ना। तो मैंने आपको आई थिंक ये बताया था कि वो कंपाउंड जो मिरर इमेज शो करते हैं, जो मिरर इमेज को शो करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो आइडेंटिकल और दूसरा एनांशियोमर। याद आ रहा है? इससे पहले वाली वीडियो में होगा, आप चाहे तो देख लीजिएगा ताकि क्लियरिटी हो। एनांशियोमर कैसे होते हैं? इनकी मिरर इमेज जो होती है नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है, ठीक है। और इनकी मिरर आइडेंटिकल कंपाउंड्स की मिरर इमेज कैसी होती है? सुपर इम्पोजिबल। ये हम समझ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब एनांशियोमर के हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख ताकि समझ में आए। देखो, एनांशियोमर पे मैंने आपको क्या बताया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा बिकॉज ऑफ आइसोमर लिखा हुआ है कि नहीं लास्ट में, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम रहेगा। और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी लगभग सेम ही रहती है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं। देखो, क्या मैंने बताया आपसे, एनांशियोमर क्या होते हैं? मिरर इमेज शो करते हैं, ठीक है। मिरर इमेज शो करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे? वो कैसी मिरर इमेज शो करेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल, है ना। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज शो करेंगे। यही दो कंडीशन ही तो मैंने आपसे बताई एनांशियोमर की। अब एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। सो लेट्स से मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। मैंने ये जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ही है, मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं मुझे पता नहीं। मैंने अभी आपको समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल ही एग्जाम्पल ले लिया है। कितना गंदा सा हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो ये सपोज कोई एग्जाम्पल है। यहाँ मॉलिक्यूल, उसके सेंटर में मतलब एक साइड में मैंने मिरर लगाया। मैंने क्या बोला? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो मिरर हम लगाएंगे। उसके बाद अब हम चेक करते हैं कि कैसी मिरर इमेज को शो करेगा। ये कंपाउंड उठा के आप इस पे रखिए, क्या दिख रहा है? देखो, मिरर इमेज क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होती है, सुपर इम्पोजिबल, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। इस लेक्चर में हम सिर्फ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं एनांशियोमर के, डायस्टीरियोमर के, और एक आते हैं मीसो कंपाउंड्स, दोज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वो भी हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में ही कवर हो जाए। चलो, तो एनांशियोमर और हाँ, तो ये कंपाउंड इसके ऊपर जब हम रखते हैं तो हमने क्या देखा कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और जो इमेज, तो मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गई। तो ये दोनों कंपाउंड आपस में कैसे हो गए? एनांशियोमर, ठीक है, एनांशियोमर हुए। दूसरा, ये कार्बन कैसा है? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच हो, कायरल कार्बन होता है ना। कायरलिटी में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो एनांशियोमर, ये दोनों आपस में क्या है? एनांशियोमर है। और ये दोनों के दोनों कंपाउंड क्योंकि कायरल भी हैं, एनांशियोमर भी हैं, तो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान से समझिएगा, ये टर्म्स मैं बता चुकी हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं? जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दें। जैसे मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बना के, कुछ सैंपल वैम्पल ऐसे बता के यहाँ पे कुछ तो बताया था कि रे ऐसे जानी चाहिए बट जाती ऐसे है, या ऐसे जा रही है, अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो आर होगा, इस डायरेक्शन में जा रही है तो एस होगा, कुछ ऐसे ही बताया था। ये डी है और ये
एल है। RS नोमेनक्लेचर, DL नोमेनक्लेचर कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर से देखो प्रीवियस वीडियो। तो वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लस कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है ही है, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? कायरल भी हो गया। समझ में आया? तो इस टाइप के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिल जाते हैं एनांशियोमर्स में। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मैंने देखा था, इस टाइप की दो कंपाउंड थे, कि अब याद नहीं आ रहा किस एग्ज़ाम में, बट देखा है कि आई थिंक ये एग्ज़ाम में नहीं, बुक में ही मैंने कहीं देखा है। एनीवेज, इस टाइप का कंपाउंड था। यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ मिथाइल है आपका, ठीक है, और इसके ऊपर भी फ्लोरीन लगा है। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ मैं, ये फ्लोरीन नीचे और मिथाइल नीचे था ना, अब मिथाइल और फ्लोरीन दोनों अबव द प्लेन लगे हुए हैं। ये जो समझो 3 रिंग वाला साइक्लोप्रोपेन है, ये ऐसे है, समझिए जैसे ये डस्टर है, ये ऐसे है प्लेन, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगा है? मिथाइल और फ्लोरीन ऊपर, और इस वाले मॉलिक्यूल में नीचे की तरफ लगा है मिथाइल और फ्लोरीन। अब हमें बताना है कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। कैसे बताएंगे? देखो मैंने क्या बोला, मिरर इमेज। सबसे पहले तो मिरर इमेज एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। मिरर इमेज, यहाँ पे अगर मैं मिरर किधर लगाऊं, इस तरफ अगर मैं यहाँ पे मिरर लगाती हूँ इधर, तो आप इमेजिन करिएगा आपको ये रिंग ऐसी देखने को मिलेगी और ये जो 2 बॉन्ड नीचे हैं ये ऊपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिरर मतलब समझो अगर ये लेफ़्ट है तो ये राइट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मिरर इमेज तो है, बट इसको उठा के इस पे रखेंगे तो क्या है? ये नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये दोनों आपस में क्या है? एनांशियोमर। एग्ज़ाम में ऐसे ही 2 ऑप्शन देगा, मतलब 2 वो दे देगा कंपाउंड और कनेक्शन पूछ लेगा। ऑप्शन में दे देगा आइडेंटिकल, एनांशियोमर, डाइस्टीरियोमर, ऑल ऑफ देम, सॉरी नन, ऐसा करके कुछ भी, नन ऑफ देम एग्जाम्पल दे। तो आपको उसमें पहचानना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, रूल्स लगाने पड़ेंगे आपके कि ये क्या है। मिरर वगैरह लगा के इमेजिन करोगे थोड़ा सा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह से आगे अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें समझाती हूँ मैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से मिरर मेथड हो गया। हमें देखो सिंपल 2 ही चीज़ तो पता है, मिरर इमेज होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल, हमने दोनों चेक कर लिया। मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, एनांशियोमर हो गया, ठीक है। तो इसे ये होते हैं हमारे एनांशियोमर। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर के लिए मैंने आपको क्या चीज़ बताई कि ये मिरर इमेज शो नहीं करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन, मिरर इमेज शो ही नहीं करेंगे, बट सेम कनेक्टिविटी होगी इनमें। अगर कनेक्टिविटी चेंज हुई, कनेक्टिविटी नहीं, अगर डिफरेंट कनेक्टिविटी हुई तो वो कहाँ चला जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर में, है ना। तब ये हमारे स्टीरियो आइसोमर के टॉपिक से बाहर का हो गया। बट यहाँ के लिए क्या है, एक तो मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए, दूसरा सेम कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। सेम कनेक्टिविटी होनी चाहिए और मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। तो डाइस्टीरियोमर में हमें सिर्फ इतना ही देखना है। चलो एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए सबसे पहले। सॉरी ग्रुप्स को चेंज करना पड़ेगा।
चलो, अब इसमें अगर तुम लोग ध्यान से समझो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? कनेक्टिविटी सेम है, सेम एटम, सेम मॉलिक्यूल, कार्बन लगा हुआ है सेम ग्रुप से। अब मिरर इमेज, अगर मैं मिरर लगा भी दूं तो क्या ये दोनों मिरर इमेज हैं? ना, बिल्कुल भी नहीं। कैसे? OH के वर्टिकल पोजीशन पे मिथाइल है और यहाँ क्लोरीन है, हाइड्रोजन के हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे क्लोरीन है और यहाँ पे मिथाइल है। तो ये मिरर इमेज तो कहीं से भी नहीं है, बट कनेक्टिविटी इनकी सेम है। तो ये क्या हो गए आपस में? डाइस्टीरियोमर। अब डाइस्टीरियोमर हैं, मेरी बात ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है दोनों में, तो ये कंपाउंड भी कैसा हो गया? कायरल। कायरल है, डाइस्टीरियोमर है, तो क्या हो गया? ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो गया। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा? जब कंपाउंड एक कायरल होगा, मतलब कोई ग्रुप सेम लग जाएंगे। जैसे मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा दूँ तो अब कायरल नहीं रह गया। ठीक है, हाइड्रोजन लगा दिया, कायरल नहीं, तो अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया और क्या हो गया? एक कायरल। समझ रहे हो? एक आध एग्जाम्पल डाइस्टीरियोमर का और देखते हैं। चलिए, ये एक एग्ज़ाम्पल है। आप जब हम इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं तो, और ये वाला, तो क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मिरर इमेज तो नहीं है, इतना समझ में आया? ठीक है, प्लस कनेक्टिविटी तो सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, बट मिरर इमेज नहीं है। समझ रहे हो? और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कम से कम 2 एसिमेट्रिक का सेंटर होना चाहिए। 2 एसिमेट्रिक सेंटर मतलब क्या हुआ? कायरल सेंटर। देखो, मैंने 2 कंडीशंस आपको लिखवाई थी। थर्ड कंडीशन और भी इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ दे मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एसिमेट्रिक, वहीं पे जहाँ पे आपने 2 कंडीशन लिखी होंगी वहीं मेंशन करिएगा। डाइस्टीरियोमर्स मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एसिमेट्रिक कायरल सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये भी कायरल सेंटर है, 4 अलग ग्रुप लगे, ये भी कायरल सेंटर, ये भी और ये भी। तो ये दोनों आप 2 कायरल सेंटर हो गए, मिरर इमेज है नहीं, कनेक्टिविटी सेम है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए? डाइस्टीरियोमर। समझ में आया? तो ये था हमारा डाइस्टीरियोमर। अब चलते हैं मीसो कंपाउंड्स पे। मीसो कंपाउंड्स, देखो, मीसो कंपाउंड की कंडीशन क्या होती है कि इनमें 2 एसिमेट्रिक कायरल सेंटर होने, जैसे हमने अभी देखा डाइस्टीरियोमर में, तो ऐसे ही 2 एसिमेट्रिक कायरल सेंटर होना चाहिए। इनमें प्लेन ऑफ सिमिट्री भी प्रेजेंट होनी चाहिए, और ये सब ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं तो कैसे होंगे? ये एकायरल है ना, एकायरल भी हो सकते हैं। एकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल एक लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया, क्लोरीन लगाया, यहाँ भी मैंने क्लोरीन लगाया और यहाँ पे भी मैंने क्लोरीन लगाया। ठीक है, अब हमें चेक क्या करना है? 2 एसिमेट्रिक कायरल सेंटर हमको चाहिए। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। भाई ये हमारी कंडीशन पूरी। ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेज पे क्या लगा है बेटा? हाइड्रोजन
वेज पे यहाँ भी हाइड्रोजन है और वेज पे सेम हियर यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है। बट एक ग्रुप, दो ग्रुप तो हो गए अलग अलग, बट ये कार्बन जो बाकी दो अलग कार्बन से अटैच है वो दोनों ग्रुप इसके सेम हैं, तो हम इसको कायरल सेंटर नहीं बोल सकते, ठीक। तो आप यही 3 कंडीशन को, 2 ही वैसे ज़रूरी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली ऑप्टिकली इनएक्टिव ही कंपाउंड होता है, बट आप 2 लिखिएगा, इसको तो आप निकाल ही लोगे। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें चेक करना है, तो प्लेन सपोज मैंने यहाँ से लगा दिया। अब जब यहाँ से प्लेन लगाया तो ये वाला क्लोरीन इसके सामने हाइड्रोजन वेज पे और प्लेन पे मिथाइल लगा है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, 2 कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपका कैसा हो गया? मीसो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड। और मीसो कंपाउंड कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो कुछ भी दे सकता है और 3-4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा पहचानो मीसो कंपाउंड। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, बुक उठा के मीसो कंपाउंड के क्वेश्चन सॉल्व करो, 15-20 क्वेश्चन सॉल्व होते ही समझ में आने लगता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव, जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से मीसो कंपाउंड कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, 4 कंपाउंड दे देगा। अब उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा, प्लेन लगाएंगे, फिर हम देखेंगे 2 एसिमेट्रिक कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं कि नहीं, तो इस तरीके से हमें ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा उसमें, और जो मीसो कंपाउंड होगा उसको टिक कर देंगे। या क्वेश्चन दे देगा, एक आपको कोई कंपाउंड दे देगा, बोलेगा पहचानिए कौन सा कंपाउंड है, नीचे आंसर होगा डायस्टीरियोमर है कि एनांशियोमर है कि मीसो कंपाउंड है कि आइडेंटिकल है, तो आपको चेक करके उस पर टिक। देखिए कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है 2 लाइन का, ठीक है। कोई बुक उठाओगे, कुछ भी करोगे, आपको यही कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, घुमा फिरा के वही बोलेंगे। इसी को वो 4 लाइन में बताएंगे, चाहे 10 लाइन में बताएंगे, चाहे 25 लाइन में बताएंगे, बट कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली यही है। बट फ़र्क क्या होता है कि आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक है, बट आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे आपकी केमिस्ट्री उतनी ही परफेक्ट होती चली जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।